बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के आखिरी 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 90। फाइंड 18th टर्म। हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक हमें दी हुई है स्टूडेंट 5वीं टर्म और उसके अलावा हमें पहली 6 टर्मों का मजमुआ दिया गया है, वो है 90 के बराबर। हमने 18वीं टर्म मालूम करनी है। करेंगे क्या? सबसे पहले आप लोगों को पता है कोई भी टर्म मालूम करनी हो, A1 और D, ये दो वैल्यूज चाहिए। अगर ये दो वैल्यू आ जाए तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5वीं टर्म के लिए हमारे पास मसावात क्या बनेगी? ये बनेगी स्टूडेंट्स A1 प्लस 4D। 5वीं टर्म का ये फार्मूला है A1 प्लस 4D। कोई भी टर्म अगर 18वीं टर्म है तो उसका फार्मूला बनेगा A1 प्लस 17D। D के साथ एक कम आएगा जितनी भी टर्म है। 5वीं टर्म है तो D के साथ 4 आएगा। ये 5वीं टर्म का फार्मूला है। 5वीं टर्म है 21 के बराबर। इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 करना। आगे फिर क्या है? सम ऑफ 6 टर्म्स। यहां पे सम वाला फार्मूला, सम का फार्मूला है एस एन बराबर है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये है स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास सम वाला। आपको कह रहा है पहले 6 टर्म का सम है, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 6 और सम कितना है? ये है 90। तो सम की जगह पे आ गया 90 बराबर है n। कितनी टर्म्स है? 6 टर्म, तो 6/2 आ गया। 2 A1 भी नहीं पता, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 किया तो ये आ गया 5D आ गया। अब यहां से देखें 2 1 2 2 3 6, क्या आंसर आ गया? 3। 3 इनके साथ मल्टीपल है, जब उधर जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 90 डिवाइड बाय 3 ये बराबर आएगा 2A1 प्लस 5D, इसके बराबर आ गया। अब देखें 3 1 3 3 30 90, तो ये मसावात हमारे पास बन गई 2A1 प्लस 5D बराबर है, ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स? 30 के। ये हमारे पास बन गई दूसरी मसावात। अब इन दोनों मसावातों को सॉल्व करके हमने A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले करेंगे क्या? या हम D वाले एक जैसे कर लेते हैं ताकि कैंसिल हो सके, या A वाले। यहां पे A1 है, यहां पर है 2A1। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीपल कर दे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल करने से, जब इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2A1 प्लस 4 2 8D आ गया बराबर है 21 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 42। अब ये टर्म जो है ये इसके नीचे लिख लेंगे, जो दूसरी टर्म थी 2A1 प्लस 5D बराबर है 30 के। इन दोनों को अब क्या करेंगे स्टूडेंट? माइनस कर देंगे, ताकि ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ताकि 2A1 प्लस का ये माइनस का ये कट जाए। तो ये 8D माइनस 5D, 8 में से 5 निकाले तो ये आ गया 3D बराबर है 42 में से माइनस 30 किया तो ये आ गया 12। अब 3 मल्टीपल है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो D की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाय 3। यहां से D की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3, सॉरी 3 4 12। D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 3 1 3 3 4 12, ये D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके 1 2 या 3 में हम क्या कर सकते हैं? A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं पुट कर दूंगा 1 में, तो लिखूंगा पुट इन 1, पुट D बराबर है 4 इन 1। पहली इक्वेशन में D की जगह पर 4, तो यहां पे आएगा A1 प्लस 4, D की जगह पे क्या आ गया? 4 बराबर है 21।
तो 4 ज़रब 4 किया, ये आ गया 16, जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो A1 बराबर है 21 माइनस 16। तो यहां से स्टूडेंट्स देखें A1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 5, 21 में से 16 माइनस किए तो ये 5 आ गई। अब A1 की वैल्यू भी आ गई, D की भी फाइंड हो गई, तो अब क्या करेंगे, 18 टर्म मालूम करनी है, तो इसका फार्मूला A18 बराबर है A1 जमा 17D। ये फार्मूले आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जितनी भी टर्म फाइंड करनी है, A1 तो सबके साथ आएगा प्लस 18 है ना, तो D के साथ क्या आएगा, एक कम होकर 17D आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की हमारे पास आई है 5 प्लस 17, D की वैल्यू थी 4। ये देखिए, ये A1 की 5 प्लस 17, D की थी 4, तो 5 जमा 17 ज़रब 4 करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 68, 68 जमा 5 किया तो ये आ गया 73। इस तरह ये हमारे पास A18 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सम ऑफ 3 नंबर इज इन AP इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। हमने करना क्या है, हमें 3 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको अगर सम करें, जमा करें तो 24 आता है, और अगर जरब करें तो वो क्या आता है, 440। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि नंबर कौन से आएंगे। स्टूडेंट जब भी 3 नंबरों की बात करें तो पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, एक हमने लेना है A माइनस D, सेंटर वाला A, और उससे अगला A प्लस D। तो हम लिखेंगे लेट A माइनस D, A प्लस D, ये 3 B नंबर्स के 3 ये जो है ये नंबर्स हैं। अब सेंटर वाले हमें पता है ये नंबर लेने किस हिसाब से, ये थोड़ा सा सोच के लेने हैं। अब जो अगला आता है ना, हमें पता है सेंटर में से जो अगला आता है उसमें D हमेशा जमा ही होता है और पीछे वाले में से D माइनस होता है। जैसे अगर एग्जांपल देके समझाऊं आपको, लिखाओ 2 4 6 लिखाओ, इनके दरमियान D की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है ना, 4 में से 2 करेंगे तो D की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए ये 4 है, इसमें 2 जमा हो रहा है D, इसमें D क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो D, मतलब इसमें D की वैल्यू जमा होगी, इसमें D की वैल्यू माइनस हो रही है। अब इसी तरीके से यहां पे हम सपोज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब कह रहे हैं देयर सम, कि तीनों को जमा करें तो लिखेंगे A माइनस D जमा A जमा A जमा D। ये 3 वैल्यूज थी, तीनों को अगर जमा करें तो इनका आंसर आता है 24। अब देखें माइनस D और जमा D ये कैंसिल हो गए, तो A जमा A ये आ गया 3A बराबर है 24। अब 3 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ सकती है 24 डिवाइड बाई 3, या A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। A की वैल्यू तो आ गई, अब क्या फाइंड करना है, हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट के, अगर इनको तीनों को जरब करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 440 आता है। मतलब A माइनस D ये पहली रकम है, A दूसरी रकम है, और A जमा D ये तीसरी रकम है। इन तीनों को अगर जरब करें तो आंसर हमारे पास आता है 440 आता है। अब यहां पर A की वैल्यू 8 दर्ज कर देंगे जहां जहां A आ रहा है, तो 8 माइनस D आ गया, यहां पर 8 आ गया, और यहां पर 8 जमा D आ गया, बराबर है 440 के बराबर। अब देखें तीनों नंबर्स मल्टीपल हो रहे हैं, 8 भी इन दोनों के साथ मल्टीपल है, 8 जब उधर जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहां पर ये 2 ब्रैकेटें बच जाएंगी, 8 माइनस D इंटू 8 जमा D। ये जो ये वाला 8 है ये उधर जाके स्टूडेंट से डिवाइड होगा, 440 डिवाइड बाई 8। तो ये यहां पे देखें कि फार्मूला बन सकता है A माइनस बी A जमा बी, तो ये होता है A की 2 माइनस B की 2 बराबर है 440। जब तकसीम करेंगे ना 8, तो 8 5 40, सिर्फ 8 5 40, ये आ गया 55 आ गया। अब D की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस D स्क्वायर है, ये उधर ले जाएंगे, ये 55 इधर ले आएंगे,
तो 8 का स्केयर आ गया 64 माइनस जमा था इधर आके 55 हो गया, बराबर है ये माइनस डी स्केयर उस साइड पे ले गए तो जमा डी स्केयर आ गया। 64 में से 55 माइनस करें तो ये 9 आ गया, बराबर है डी स्केयर के। तो डी स्केयर खत्म करने के लिए इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर भी, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, डी बराबर आ गया 9 का स्केयर रूट आ गया +-3। इस तरह ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम बाकी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें बाकी नंबर कैसे आएंगे, तो यहां पे देखें ये 3 नंबर थे ना, तो एक बार डी की जगह पे हम प्लस पुट कर देंगे 3, एक बार -3। तो देखें ये वैल्यू थी a-d, पहले लिख लें a-d इंटू a प्लस डी, लिखेंगे व्हेन डी बराबर है 3। जब डी की वैल्यू जमा 3 पुट करेंगे तो 8 और 8 की वैल्यू क्या थी, साथ ए लिख रहे हैं, ए की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो 8 माइनस डी की 3 आ गई, फिर था ए की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 8 जमा 3 आ गया, 8 माइनस 3 किया ये 5 आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया 11। इस तरह ये 3 नंबर आ गए। अब लिखेंगे व्हेन डी बराबर है -3 और ए बराबर है 8, ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, डी की प्लस माइनस थी, एक बार प्लस लिख ली, अब माइनस लिखेंगे तो आएगा ए माइनस डी, ए की वैल्यू 8 माइनस, तो डी की वैल्यू क्या थी, ये थी -3, कोमा फिर ए की वैल्यू 8 और ए की जगह पर आ गया 8 जमा डी की वैल्यू क्या थी, -3, तो माइनस माइनस जमा हो गया, 8 जमा 3 किया ये 11 आ गया, ये 8 ऐसे ही आ गया, 8 जमा माइनस माइनस 8 -3 किया तो ये 5 आ गया। इस तरह ये भी आंसर आ सकता है और ये भी, तो हम दोनों को लिख लेंगे 5 8 11 और 11 8 5, ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 2 6 10 एंड 14। ये 4 पहली टर्म्स हमें दी हुई है। यहां से देखें तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 2 पहली टर्म, और D की वैल्यू कितनी है 6 -2 करें तो ये D की वैल्यू आ गई 4। आगे क्या है, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, कम से कम लीस्ट होता है कम से कम, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करें, n की कीमत मालूम करें, नीडेड सो दैट द सम ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000, कम से कम कीमतें मालूम करें कि अगर हम उनको जमा करें तो हमारे पास 2000 से कम ज्यादा है, कम से कम कीमतें मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास सम दिया हुआ है, इसको कहते हैं एस एन, ये वैल्यू हमें दी गई है स्टूडेंट्स 2000। अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन है तो इसकी तरफ साथ साइन लगा ले, बाकी सारा कुछ ठीक है। अच्छा साइन ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है। अब करना क्या है, साइन एस एन वाला फार्मूला, एस एन बराबर है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन की वैल्यू 2000, n मालूम करना है, ओवर 2 ऐसे ही आ गया, 2a1 की स्टूडेंट वैल्यू है हमारे पास 2, n-1 ऐसे ही आ गया, और d की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 4। अब देखें 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, 2 जब 2000 से जरब होगा तो ये आएगा 4000, बराबर है n, 2 ज़रब 2 4 आ गया, प्लस 4 जब n से जरब होगा तो 4n, 4 जब -1 से जरब होगा तो -4 आ गया। अब देखें +4 और -4 ये कैंसिल हो गए, तो ये 4n जब 4n जब n से जरब होगा तो ये आएगा 4n स्क्वायर, बराबर है 4000। अब यहां से देखें स्टूडेंट, 4 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4000
डिवाइड बाय 4 बराबर है n स्क्वायर के बराबर आ गया। अब 4 एकम 4 1000 आ गया, 4000 डिवाइड बाय 4 करें तो ये n स्क्वायर बराबर आ गया 1000 के। अब n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, तो ये कट गया, n बराबर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 1000 का जब हम लेंगे ना स्क्वायर रूट, तो ये स्टूडेंट्स आता है हमारे पास 32 पॉइंट या 33 पॉइंट समथिंग आता है। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ रही है ना पॉइंट में आ रहा है 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेके देख लें 32 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा n का आंसर आ गया 32 जो हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। 4 नंबर्स फाइंड करें एपी। कंडीशन क्या है, हुज सम इज 32। अगर उनको जमा करें तो आंसर 32 आएगा, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 276। और अगर उनके स्क्वायर्स को लेकर उनको जमा करें तो हमारे पास 276 जवाब आएगा। वही उसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये है 12 की तरह। पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर कौन से लेने हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है। तो हम लेंगे लेट 4 नंबर्स लेने हैं ना, तो लिखेंगे लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d b नंबर्स, कि ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इन सब को अगर हम माइनस करके देखें तो हमारे पास d की वैल्यू सब में सेम आएगी। बाकी जो मर्जी नंबर ले लें आप, उनमें डी की वैल्यू सेम नहीं आती। अब यहां से देखें डी की वैल्यू कैसे आएगी, अगली रकम माइनस पीछे वाली a जमा 3d माइनस ए माइनस डी करेंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 3d से d माइनस किया तो 2d आ गया। यहां पर भी a प्लस डी माइनस ए प्लस डी आएगा तो d प्लस डी 2d, a से a माइनस 2d आंसर आ गया। यहां पर भी 2d आएगा, a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d माइनस डी 2d आ गया, a से a कैंसिल। इस तरीके से हमने लेना होता है कि d की वैल्यू सब में सेम आए। अब इनकी कंडीशन के बाद सबसे मेन काम तो था ये, बाकी तो काम ही आसान है। अब क्या करेंगे, हुज सम इज 32 के इनको जमा करें तो 32 आना चाहिए। मतलब पहली वैल्यू a माइनस 3d प्लस दूसरी वैल्यू a माइनस डी प्लस तीसरी वैल्यू a प्लस डी और चौथी वैल्यू a प्लस 3d। ये चारों वैल्यू को जमा किया तो आंसर कितना आना चाहिए 32। अब यहां से देखें माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल और प्लस डी माइनस डी भी कैंसिल, तो a जमा a जमा a जमा a 4a आ गया बराबर है 32 के। यहीं से देखें a की वैल्यू कैसे आ सकती है, ये 4 इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू 32 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहां से देखें स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 4 8 32। a की वैल्यू आ गई 8, 4 1 4 4 8 32, a की वैल्यू 8 आ गई। ये तो पहली कंडीशन के मुताबिक आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, सम ऑफ सम जमा हुज स्क्वायर्स, कि इन चारों के होल स्क्वायर लेके फिर जमा दरमियान में डालेंगे तो आंसर आएगा 276। तो मैं लिखूंगा a माइनस 3d इसका होल स्क्वायर जमा a माइनस डी ये दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर जमा फिर ये तीसरी वैल्यू a जमा डी इसका स्क्वायर और a जमा 3d इसका भी स्क्वायर, ये बराबर किसके आ रहा है 276 के बराबर आ रहा है। अब यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की जगह पर क्या आएगा 8, तो 8 माइनस 3d आ गया इसका होल स्क्वायर, 8 माइनस डी इसका स्क्वायर जमा 8 जमा डी इसका होल स्क्वायर जमा 8 जमा 3d
इसका आ गया होल स्क्वायर बराबर है 276। अब इनका स्क्वायर स्टूडेंट्स ओपन कर देंगे सबका। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a की 2, 8 का स्क्वायर लिया तो 64, जमा b की 2, इसका स्क्वायर लिया 3 का स्क्वायर 9 डी स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab 8 3 24, 24 जरब 2 किया तो ये आ गया 48 डी आ गया, जमा यहां पे 8 माइनस डी का स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर आ गया 64, a की 2, जमा ये b की 2, माइनस 2ab तो 8 2 16 डी आ गया, जमा अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a जमा b का होल स्क्वायर, तो a की 2 8 का स्क्वायर 64, जमा b की 2 d का स्क्वायर, जमा 2ab 2 8 d 8 2 16 डी आ गया, जमा अब इसका स्क्वायर a की 2 64, जमा b की 2 3 का स्क्वायर आ गया 9 डी स्क्वायर आ गया, जमा 2ab 8 3 24, 24 जरब 2 किया तो ये भी आ गया 48 डी बराबर आ रहा है 276 के। अब यहां से देखें 9 डी स्क्वायर प्लस का ओ सॉरी माइनस 48 डी, ये प्लस 48 डी ये कैंसिल, इसी तरह माइनस 16 डी और ये प्लस 16 डी ये भी कैंसिल, बाकियों को ऐड कर देंगे तो 64 जमा 64 जमा 64 जमा 64, 64 को जब 4 बार जमा करेंगे 64 जमा 64 सुन ये आ गया 128, जमा 64 जमा 128 जमा 128 किया तो ये हमारे पास आ गया 256 प्लस, अब डी स्क्वायर देखें 9 डी स्क्वायर 9 जमा 1 10 डी स्क्वायर जमा 1 11 और जमा 9 19 ओ सॉरी 20, ये आ गया 20 डी स्क्वायर बराबर है 276 के बराबर आ रहा है। यहां से देखें अब 256 जमा है ये उधर जाके कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 20 डी स्क्वायर बराबर है 276 माइनस 256। अब यहां से ही देखें स्टूडेंट्स इसके आगे तो ये 20 डी स्क्वायर ऐसे ही आ गया बराबर है 256 में 276 में से 256 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 डी स्क्वायर के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर आएगा 20 डिवाइड बाय 20 किया तो डी स्क्वायर आ गया 1 के बराबर, डी स्क्वायर बराबर है 1। तो यहां से स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया इधर भी, तो स्टूडेंट ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1। प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे इनमें पुट कर देंगे, तो लिखेंगे व्हेन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास ये देखिए 8 और डी की वैल्यू थी 1, जब ए की प्लस 1 लेंगे डी की हम लेंगे 1 सॉरी ए की 8 और डी की लेंगे प्लस 1, तो फिर आंसर क्या आएगा ये ए 8 माइनस 3 डी की जगह पर आ गया 1 तो 3 कम 3 आ गया, इसी तरह ए 8 माइनस डी की जगह पर 1 आ गया, फिर 8 जमा डी की जगह पर 1 और फिर 8 जमा 3 डी की जगह पर 1, 8 माइनस 3 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया और ये हमारे पास आ गया 11, एक तो ये आ गए। अब लिखेंगे व्हेन ए की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन डी की प्लस माइनस थी तो अब डी की माइनस 1 लिख लेंगे, तो ये आएगा ए की जगह पर 8 माइनस 3 डी की जगह पर माइनस 1, इसी तरह ए की जगह पर 8 माइनस डी की जगह पर माइनस 1, फिर है ए की 8 जमा डी की जगह पर माइनस 1 और ए की जगह पर 8 जमा 3 डी की जगह पर माइनस 1, तो माइनस माइनस जमा 8 जमा 3 किया ये 11 आ गया, माइनस माइनस जमा 8 जमा 1 किया तो 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 1 किया तो 7, 3 कम 3 8 माइनस 3 किया तो ये स्टूडेंट्स आ गया 5। इस तरह ये भी हमारे पास आ सकते हैं और नंबर्स ये भी आ सकते हैं, तो हम दोनों को लिख लेंगे 5 7 11 9 11 आर या
11, 9, 7 और 5, ये नंबर भी आ सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया 14th पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये भी सेम उसी टाइप का है, इसलिए मैंने पहले लिख के आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है। फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। इसमें अब हमने 5 नंबर फाइंड करने हैं, बाकी उसी तरीके से हैं। हुज सम इज 25 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135, कि अगर उनका सम करें तो 25 आए, और अगर उनके स्क्वायर का सम करें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 14 में किया था तो वो 135 आए। अब यहां पे सिर्फ ये नंबर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से सोच लेने हैं कि कौन से नंबर लेट करने हैं। अगर ये है ना 5 नंबर्स, 5 है आड जिसको ताक कहते हैं, तो डी का एक एक फासला रखेंगे। सेंटर में डी, इस साइड पे +2 तक, इधर से -2 तक, तो ए, इस साइड पे ए माइनस डी, ए -2d, इस साइड पे ए प्लस डी और ए +2d। अगर नातक आए तो इस तरीके से लिखेंगे, सेंटर में ए, राइट साइड पे एक +d करते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे -d। अब पहली कंडीशन क्या थी कि सबको सम करें तो 25 आए, तो इन सबको सम करेंगे तो वो हमारे पास 25 आए, 25 के बराबर रख लेंगे। अब जमा 2d ये जमा 2d ये माइनस ये कैंसिल, -d +d ये भी कैंसिल, तो ए आ रहा है 5 बार, तो इनको 5 ए आ गया बराबर है 25 के। तो ए की वैल्यू 5 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड होगा, 25 डिवाइड बाय 5, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन, इन सब के स्क्वायर लेने हैं। a - 2d का स्क्वायर जमा a - d का स्क्वायर जमा a स्क्वायर जमा a जमा d का स्क्वायर जमा a जमा 2d का स्क्वायर, तो ये बराबर आ रहा है 135 के। ये रख लिया। अब a की जगह पर 5, a की जगह पर 5 आ गया, सब जगह पर 5 आ गया। फिर इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a की 2 जमा b की 2 -2 ab, 5 2 10, 10 2 20 d। इस तरीके से सबको स्क्वायर ओपन किए, तो ये हमारे पास -20d, ये +20d ये कैंसिल, और ये -10d ये 10d ये भी कैंसिल। तो 25 आ रहा है 5 बार, 25 जमा 25 50 जमा 25 75 जमा 25 100 जमा 25 125, ये 125 आ गया। डी 4 जमा 1 5 जमा 1 6 जमा 4 10, तो 10 डी स्क्वायर बराबर है 135 के। अब 125 जमा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 डी स्क्वायर बराबर है 135 में से 125 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, 10 डी स्क्वायर के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो गया, 10 से डिवाइड बाय 10 किया तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 1 के। इसके बाद इधर भी स्क्वायर रूल ले लिया, इधर भी, तो डी आ गया +- 1 के बराबर। अब डी की वैल्यू एक बार +1 लिखनी है, एक बार -1, और बाकी जो ए की वैल्यू 5 है ये वो तो सेम ही रहेगी। तो लिखेंगे व्हेन ए बराबर है 5 और डी की वैल्यू +1, तो जहां पे नंबर्स हमने लेट किए हैं वहां पे पुट कर देंगे। डी की जगह पर 1, ए की जगह पर 5, 5 -2 एकम 2, 5 -2 किया तो 3 आ गया, 5 -1 किया तो 4, ए की जगह पर 5, 5 जमा 1 किया तो 6, 5 जमा 2 डी, 2 एकम 2, 5 जमा 2 किया तो 7। अब ए 5 डी की वैल्यू -1, क्योंकि ये डी की वैल्यू प्लस माइनस आई थी ना, तो अब -1 लिखेंगे। तो यहां से देखें, 5 ए की जगह पर 5 -2 डी की जगह पर -1, 5 माइनस डी की जगह पर -1, तो फिर है ए, तो 5 आ गया, 5 जमा डी, 5 जमा 2 डी, तो माइनस माइनस जमा 5 जमा 2 7, माइनस माइनस जमा 5 जमा 1 6, तो ये 5 आ गया, जमा माइनस माइनस 5 -1 किया तो 4, 5 -2 किया तो 3। इस तरह ये भी हमारे पास आंसर आ सकता है, ये भी, तो ये लिख लिया ऊपर वाला आर या ये। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 1/a+b 1/c+a एंड 1/b+c आर इन AP। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोपगेशन, देन शो दैट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP। ये तो हमें कंडीशन दी गई है कि ये तीनों वैल्यू जो है ये AP के अंदर है। सुन, जब भी तीन चीजें या तीन से ज्यादा चीजें AP के अंदर हो तो उसका मतलब होता है कि जो सेंटर वाली चीज है ना 1/c+a,
सेंटर वाली किस चीज किसके बराबर आती है? इन दोनों के मीन के बराबर। मीन मतलब एवरेज। एवरेज क्या होती है? इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये हम 6.3 में कर चुके हैं। सेंटर वाली रकम जो है वो इन दोनों रकमों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने के बराबर होती है। इसका मतलब है 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी। इन दोनों को ऐड करके ओवर 2, इसके स्टूडेंट ये बराबर होती है सेंटर वाली रकम। अब क्या करेंगे? 1/c प्लस ए ऐसे ही आ गया, इनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का स्टूडेंट्स पहले लेंगे हम एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया a प्लस बी, ये भी एलसीएम आ गया, और b प्लस सी, ये भी इनका एलसीएम आ गया। अगर एलसीएम डिफरेंट हो तो ये क्रॉस मल्टीपल होते हैं, b प्लस सी ए के साथ और a प्लस बी एक के साथ। b प्लस सी जब एक से होगा तो b प्लस सी आ गया, प्लस a प्लस बी जब एक से होगा तो a प्लस बी आ गया। अब जो 2 डिवाइड में था ये भी जब एलसीएम ले लिया तो ये 2 भी इनके साथ आ जाए। अब लिखेंगे 1/c प्लस ए बराबर है, ये a ऐसे ही आ गया, प्लस b प्लस बी, ये आ गया 2b प्लस c ऐसे ही आ गया ओवर 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसके बराबर आ। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 2a प्लस बी प्लस सी, ये मल्टीपल होगा एक के साथ तो यही वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर है c जमा a, इसके साथ मल्टीपल होगा a जमा 2b जमा सी आ गया, इसके साथ c जमा a मल्टीपल होगा। अब सिर्फ करेंगे क्या? इनको मल्टीपल कर देंगे, ये 2 बाहर वाला ऐसे ही आ गया तो ये आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। मल्टीपल कैसे करते हैं? पहली रकम इन दोनों के साथ ए बी, ए जब सी के साथ होगा तो ए सी, फिर दूसरी रकम बी को बी के साथ बी स्क्वायर प्लस बी सी आ गया, बराबर है। इसी तरह जो अगली रकम है वो भी इसी तरीके से होएंगी कि a को पहले जरब करेंगे c के साथ तो ए सी प्लस ए स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से प्लस 2b जब c के साथ जरब होगा तो 2bc आ गया प्लस 2ab आ गया, प्लस अब c को जब c से जरब करेंगे तो c स्क्वायर, c को जब a से करेंगे तो प्लस ac आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? बाहर 2 है, इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 2ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc आ गया, बराबर है। यहां से देखें तो a स्क्वायर आ गया प्लस ये c स्क्वायर लिख लिया, पहले स्क्वायर वाले लिख लिए, प्लस ac प्लस ac ये आ गया प्लस 2ac आ गया, प्लस ये 2bc प्लस 2ab आ गया, 2bc प्लस 2ab आ गया। अब यहां से देखिए दरमियान में अलामत क्या है? बराबर की। तो हमें पता है इस साइड पे बराबर के हो और उस साइड पे हो सेम हो तो वो कैंसिल हो सकते हैं। ये 2bc है, ये 2bc ये इसके साथ कट गया, और 2ac है, ये 2ac के साथ कट गया, और 2ab ये 2ab के साथ कट गया। तो यहां पे क्या बच गया? बच गया 2b स्क्वायर बच गया, बराबर उधर बच गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। अब 2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो b स्क्वायर बराबर आ सकता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि 2 है ना, 2 मल्टीपल हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 आ गया। अब स्टूडेंट देखें तो ये बी स्क्वायर जो है ये मीन के बराबर नहीं आ गया, ए और सी की मीन जो भी वैल्यू होती है वो दरमियान मीन क्या होता है कि दोनों को जमा करके उनके 2 पे डिवाइड करना है तो वो मीन के बराबर होता है। इसका मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर,
ये क्या है, आर इन ए पी। यहां से देखें ना, बी स्केयर किसके बराबर आएगा, ए स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर 2, उसी के बराबर ही आ रहा है। तो बस इस तरह ये साबित हो गया, तो लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। पहली 4 जो टर्म्स हैं वो कह रहे हैं अगर उनको हम जमा करें तो क्या आ रहा है, 56 आंसर आ रहा है। और अगर आखिरी 4 को हम जमा करें तो फिर हमारे पास आंसर 112 आ रहा है। अब पहली टर्म तो दी गई है 11 है, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें पहली 4 रकमें, पहली रकम स्टूडेंट्स क्या आती है, a1 प्लस, दूसरी क्या आ रही है, वो होता है फार्मूला a1 प्लस डी, ये होती है दूसरी टर्म। जमा तीसरी टर्म क्या होती है, a1 प्लस 2d, ये हो गई तीसरी टर्म। प्लस पहली 4 टर्म है तो a1 प्लस 3d, ये फार्मूला होता है चौथी टर्म का। a1 हो गई पहली, ये फार्मूला है दूसरी का, ये a1 प्लस 2d तीसरी का, और a1 प्लस 3d ये फार्मूला है चौथी का। इन चारों को जमा किया तो ये किसके बराबर है, 56 के बराबर है। यहां से देखिए a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1, तो ये हो गया 4a1 प्लस d प्लस 2d, ये होगा 3d प्लस 3, ये होगा स्टूडेंट 6d, बराबर है 56। अब देखिए इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 11 के बराबर है, तो 4a1 की वैल्यू आ गई 11 प्लस 6d, ऐसे ही आ गया, बराबर है 56 के। अब 11 4 हो गया 44, ये जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो स्टूडेंट्स यहीं से देखिए हम, तो ये 6d बराबर आ जाएगा 56 माइनस 11 4 56 माइनस 44 किया तो ये आ गया 12। यहीं से देखिए अगर d की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करनी हो तो d की वैल्यू कैसे आएगी, अब 6 इसके साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी 12 डिवाइड बाय 6। तो यहां से देखिए स्टूडेंट d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, 6 1 6 6 2 12, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब ये तो हो गया पहली 4 रकमें। अब आखिरी 4 रकमें स्टूडेंट्स क्या होती है, जो आखिरी रकम है ना आखिरी, उसका ए एन जिसको कहते हैं, उसका फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आखिरी रकम का। अगर आखिरी से एक पीछे की तरफ आए तो इधर -2 हो जाएगा, तो लिखेंगे a1 प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये हो गया सेकंड लास्ट का। अगर उधर लास्ट से थर्ड की बात करें तो उसका फार्मूला बनेगा a1 प्लस n माइनस 3d, ये उधर से बन गया तीसरी का। प्लस अगर उधर से चौथी की बात करें तो a1 प्लस n माइनस 4 इंटू डी, ये बन गया चौथी का। ये बराबर किसके आ रहा है, ये आ रहा है 112 के बराबर। यहां तक उम्मीद है थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि जो ए एन है ना आखिरी टर्म स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये उसका फार्मूला है। ए एन मतलब आखिरी टर्म, इस तरह ये हमने आखिरी टर्म का फार्मूला लिख दिया, ये आखिरी टर्म से एक कम करेंगे, -1 किया तो -2 आ गया, ये सेकंड लास्ट का आ गया, ये उधर से थर्ड का आ गया लास्ट से, और ये उधर से फोर्थ का आ गया। अब इनको भी जमा कर लेंगे, a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस a1, ये 4a1 हो गया, प्लस ये n माइनस 1 डी, ये भी डी, ये भी डी, सारी डी वाली वैल्यू है। तो क्या करेंगे, डी हम इन सब से कॉमन ले लेंगे, तो डी कॉमन ले लिया, ये बच गया n माइनस 1 बच गया, यहां से डी कॉमन ले लिया, प्लस n माइनस 2 आ गया, प्लस डी कॉमन ले लिया तो n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 आ गया, बराबर है 112 के।
ये देखिए 4a1 ऐसे ही आ गया प्लस डी, एन प्लस एन प्लस एन, एन 4 बार आ रहा है तो ये आ गया 4n, -1 और -2, -3 और -3, -6 और -4, ये हो गया -10 बराबर है 112। यहां पे अब हम डी और a1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 a1 की वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन में ही वो है 11, डी की वैल्यू स्टूडेंट्स है 2 और ये 4n-10 ऐसे ही आ गया बराबर है 112। ध्यान, अब यहां से देखें 11 4 हो गया 44 प्लस 2, फिर आ रहा है 4n-10 बराबर है 112। अब ये 44 जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा 2 × 4n-10 बराबर है 112 - 44, तो 2 × 4n-10 बराबर आ गया 112 से जब हम 44 करेंगे ना स्टूडेंट्स माइनस है, तो 12 में से 4 निकाले ये 8 आ गया, 10, तो ये आ गया 68। अब 2 मल्टीपल है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4n-10 68 डिवाइड बाई 2, तो ये 4n बराबर आ गया। 68 डिवाइड बाई 2 करें तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आ सकता है हमारे पास 34। सॉरी ये -10 भी आ रहा है। अब -10 है उधर जाके जमा 10 हो जाएगा, तो 4n बराबर आएगा 34 प्लस 10 किया तो ये आ गया 44। अब 4n के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ सकती है 44 डिवाइड बाई 4। तो यहां से n की वैल्यू देखें 44 डिवाइड बाई 4 करें, 4 1 4 4 11 44, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमने मालूम करनी थी, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ APR A B एंड C। पहली टर्म में दी गई है A, दूसरी B और जो आखिरी टर्म है वो है C। शो दैट सम ऑफ AP इज B प्लस C माइनस 2 है, ये हमने साबित करना है कि अगर इनको सम करें तो हमारा ये आंसर आ रहा है। सबसे पहले उसकी तरफ देखें तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू वो है स्टूडेंट्स A, A2 यानी दूसरी वैल्यू क्या है वो है हमारे पास B, और आखिरी वैल्यू को AN कहते हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास C। अब ये वैल्यू आ गई। अब एक D की वैल्यू होती है, D क्या होता है A2 माइनस A1 B माइनस A, ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स के n की वैल्यू फाइंड करें, वो अर्थमेटिक वाला फार्मूला लगाकर AN बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। AN की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है C के बराबर है A1 A है प्लस n-1 ऐसे ही आ गया, और D की वैल्यू हमारे पास है B माइनस A। अब यहां से देखें A प्लस है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो C माइनस A आ गया, और B माइनस 1 जो है वो n माइनस 1 से ज़र्ब हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर B माइनस 1। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा n-1 के बराबर आ जाएगा। अब यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 1 है, ये उधर जाके जमा 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू बराबर है C माइनस A ओवर B माइनस A प्लस 1 हो गया। अब यहां से इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया B माइनस A आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली चीज C माइनस A आ गया प्लस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब होगा, तो B माइनस A जब 1 से ज़रब होगा तो B माइनस A आ गया। इसको लिखेंगे B प्लस C माइनस A, और माइनस A ये हो गया -2A ओवर B माइनस A, ये ऐसे ही आ गया। ये स्टूडेंट हमारे पास n की वैल्यू आ गई।
अब n की वैल्यू भी आ गई, a1 की भी है और an की भी, तो इसको सम वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। सम वाला फार्मूला है Sn बराबर है n/2 a1 प्लस an। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो देखें n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, b प्लस सी -2a ओवर b माइनस ए। ये स्टूडेंट वैल्यू है हमारे पास n की। ओवर क्या था 2, तो 2 को इधर लिख लेंगे ओवर में, साथ लिखेंगे a1 प्लस an। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास a प्लस an की वैल्यू है c। तो इसको लिख सकते हैं b प्लस सी -2a। इसको सी a प्लस सी को c प्लस ए भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवर 2 साथ आ गया b माइनस ए। और ये हमारे पास साबित हो गया, यही चीज हमने साबित करनी थी। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट सम ऑफ n AMs बिटवीन a एंड b इज n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम। वो कह रहा है कि n AMs बिटवीन a एंड b, तुम सब यार a और b के दरमियान n AMs है, मतलब a1 a2 a3। ये हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 में भी कर चुके हैं कि जब भी दोनों के दरमियान AMs साबित करवाने हो या जार करवाने हो तो कैपिटल A से जार करते हैं। तो इसको लिख लेंगे a1 a2 a3 इस तरह an तक। ये हमारे पास n AMs है बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान। अब करेंगे क्या, ये देखिए ये तो हो गया n तक, ये a1 है, ये क्या होगी, ये होगी an प्लस 2, क्योंकि ये तो an हो गया ना, तो दो वैल्यूज फालतू हैं। तो ये हमारे पास यहां से देखें स्टूडेंट a1 की वैल्यू हमारे पास आएगी a, और ये जो है ना an प्लस 2 ये बराबर आएगी हमारे पास b के बराबर। अब यहां से करेंगे क्या, लिखेंगे, हमें फार्मूला पता है an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फार्मूला। यहां पे n की जगह पर n प्लस 2 पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुट n बराबर है n प्लस 2। जहां पर n आ रहा है वहां पे n प्लस 2 लिख देंगे तो a n की जगह पर n प्लस 2 बराबर है a1 प्लस n की जगह पे क्या लिखना है n प्लस 2, तो n प्लस 2 आ गया, और ये माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और बाहर d है तो वो d भी ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें स्टूडेंट an प्लस 2 ये किसके बराबर है, ये b के बराबर, तो इसकी जगह पर आ गया b। अब जमा a1 है, a1 किसके बराबर है, ये है a के बराबर, तो ये जमा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस a। और यहां से देखें n प्लस 2 माइनस 1, दो में से एक माइनस किया तो ये 1 आ गया, यहां पर आ गया स्टूडेंट्स n प्लस 1 आ गया। तो ये जो है ना n प्लस 1 ये b के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर n प्लस 1। ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास d की वैल्यू। अब ये d की वैल्यू हमने पुट करनी है। पुट कहां पे करनी है, पुट हमने करनी है, हमने a1 a2 a जो जो हमने लिए हुए ना AMs, इनका हमने स्टूडेंट्स सम फाइंड करना है। तो यहां से देखें क्या लिए थे, a1 a2 a3 अप टू सोन an तक, ये हमने AMs लिए थे। अब ये देखिए ये जो है ना पहला a1 ये कहां पे बराबर है, दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है, ये है दूसरी टर्म। तो दूसरी टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a1 प्लस डी, ये तीसरी टर्म है, इसका फार्मूला होता है a1 प्लस 2d। ये चौथी टर्म a3, 1 2 3 4 चौथी टर्म है, तो चौथी टर्म का फार्मूला a प्लस 3d। इसी तरह ये जो है an, ये है स्टूडेंट्स nth प्लस 1 टर्म, तो an का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a1 प्लस nd बनेगा। अब सम फाइंड करना है तो सम का फार्मूला होता है Sn बराबर है n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, n ओवर 2 ऐसे ही आ गया, 2 a1 की वैल्यू ये है पहली वैल्यू, ये किसके बराबर है, ये है a1 प्लस डी, a प्लस डी आ गया। सुन a1
A1 ये दूसरी टर्म आई होता है A प्लस डी के बराबर, ये पहली वैल्यू है तो इसकी जगह पर A लिख लेंगे, इधर भी A और इधर भी A और इधर भी, क्योंकि दूसरी टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस डी। A1 मतलब पहली टर्म डी A आ रही है तो इसलिए A लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2A1 किसके बराबर है, A प्लस डी के बराबर है, प्लस n-1 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया, और डी की वैल्यू भी आप ऐसे ही लिख लें। यहां से देखें n/2 आ गया, दो को जब जरब करेंगे तो 2A प्लस 2D आ गया, प्लस डी को अंदर जरब करेंगे तो ND लिख लें, माइनस डी जब एक से जरब होगा तो डी आएगा। यहां से n/2 आ गया, 2A प्लस 2D माइनस डी किया तो प्लस डी आ गया, प्लस ND आ गया। यहां से देखिए n/2 ऐसे ही आ गया, 2A प्लस डी स्टूडेंट हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस n बच गया, या n प्लस 1 लिख लें, ये वैल्यू बच गई। इन दोनों में से हमने डी कॉमन ले लिया। अब जहां पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा Sn बराबर है n/2 2A प्लस डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी b माइनस A ओवर n प्लस 1, ये आगे डी की वैल्यू और साथ है n प्लस 1। तो यहां से देखिए n प्लस 1 के साथ n प्लस 1 कैंसिल, तो ये बचेगा n/2 2A माइनस A किया तो ये A आ गया, प्लस B बच गया। इसको लिख सकते हैं n A प्लस B ओवर 2, n के नीचे है तो 2 इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से देखिए ये n आ गया और A प्लस B ओवर 2, ये स्टूडेंट बनती है सिंगल AM। जब भी किसी एक सिंगल AM का ये फार्मूला होता है, हम एक्सरसाइज 6.3 में कर चुके हैं कि जब भी सिंगल AM फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला है A जमा B ओवर 2, तो A जमा B ओवर 2 की जगह पे हम लिखेंगे सिंगल AM बिटवीन A एंड B। अब यही हमने साबित करना था कि n टाइम्स आ रहा है सिंगल AM बिटवीन A एंड B, तो ये देखिए यही साबित करना था, इज n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम। तो ये हमारे पास साबित हो गया, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट हल कर ली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।